हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ 48। ठीक है जी, फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लीला, मदन, नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑन 31 मार्च 2015। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट गिवन है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है स्टूडेंट्स की ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में सॉल्यूशन इसका पड़ा हुआ है। आप वहाँ से भी इसको देख लीजिए। ये 48 क्वेश्चन है। अब ये लास्ट में जब आप यहाँ पे आते हो स्कैनर पे, स्कैनर लास्ट में है ना जो, तो S.51, ये देखिए S.51 जो पेज नंबर है उसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। लीना, मदन, नरेश। ठीक है जी, आप फिगर्स भी मिला लो, सारी फिगर्स वही हैं, आंसर भी वही है। ठीक है जी, तो ये सारा क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, ये सारी एडजस्टमेंट वही हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये आप सॉल्व कर लोगे, बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो एक बार दोबारा इधर आइए क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन के आंसर दो लिखे हुए हैं, ये देखिए दो आंसर लिखे हुए हैं कि जहाँ ये वाले तरीके से करो या ये वाले तरीके से करो। ओके जी, तो उसमें किस वजह से चेंज आ रहा है, वो ये वजह से चेंज आ रहा है कि एन ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड प्रॉमिस टू पे 7,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 10,000। स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ उसने प्रॉमिस किया है, दिया हमें कुछ भी नहीं है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से हम इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ पेमेंट है, मतलब प्रॉमिस है, पैसा मिला नहीं है। ठीक है जी, उसने ना ही हमें कुछ रिटर्न में लिख के दिया है, प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस का तो एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, हम प्रोविजन खर्चों की बनाते हैं, होने वाली इनकम की नहीं, तो इसलिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको इग्नोर करते हुए फिर आपका जो गेन है वो 70,000 आ जाएगा, ये जो गेन है। तो यही क्वेश्चन पीछे S.51 में सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये 70,000 आ रहा है। ये कैपिटल अकाउंट्स भी वैसे ही बनाए हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही करना जैसे कर रहे हो। और ये बैलेंस शीट, ये रही इसकी बैलेंस शीट। तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी। ये पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है, जैसे हम गेनिंग रेशियो निकाल के करते हैं। फिर जो उसने नया कैपिटल दिया 32 लाख का, वो न्यू रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे आप जैसे लिखते हो लिखते जाना, और डिफरेंस हमारा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको हमें क्या, रिमेनिंग पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी, मदन का जो शेयर है वो उसके बिल्स पेबल में हमने ट्रांसफर कर देने। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स 48 क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो उसमें भी यही कुछ दिया है कि जो मदन का शेयर है उसमें किस में करने को कहा है, बिल्स एक्सचेंज में, मतलब बिल्स पेबल में ट्रांसफर कर देना 4 मंथ्स के। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। हाँ, 49 क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है जी, तो अभी हम करेंगे इसका 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूँ। 49 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में फिर इकट्ठे 3 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है एक साथ समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए 50 क्वेश्चन है। लाल, बाल, पाल आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:7. Lal retired from the firm. Bal and Pal decided to share future profits in the ratio of 2:3. The adjusted capital accounts of Bal and Pal showed balances of 49,500 and rupees 1,05,750 respectively. The total amount to be paid to Lal is 1,35,750, 1,35,750. This amount is to be paid by Bal and Pal in a manner that their capitals become proportional to their new profit sharing ratio. Calculate the amount to be brought or to be paid to the partners. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं आपको करके देता हूँ, रुकिए एक सेकंड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास 3 पार्टनर है, लाल और क्यों कौन है दूसरा, बाल, और तीसरा पाल। तीसरा कौन है, पाल। ठीक है जी, और उनकी रेशो क्या है, 5:3:7। ये क्या है आपकी ओल्ड रेशो। ठीक है जी, और रिटायर्ड कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है बताइए, लाल रिटायर्स, लाल रिटायर्स। तो उसका हिस्सा कितना, 5, 3, 8, 7, 15, 5/15। तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो रिटायर हो गया। अब बाल और पाल की न्यू रेशो कितनी है, बाल और पाल की न्यू रेशो कितनी है, 2:3।
ओके जी, चलिए ये भी ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ये न्यू रेशो कि लाल इज टू बी पेड, लाल इज टू बी पेड 1,35,750। ओके, दिस अमाउंट इज टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ये तो उनको लाना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ताकि उनकी जो न्यू कैपिटल है, ठीक है, वो किस में बन जाए, न्यू रेशो में। तो अमाउंट टू बी पेड टू लाल, कैलकुलेशन अब करेंगे ए न्यू कैपिटल के लिए, यहां लिख लो कैलकुलेशन फॉर न्यू कैपिटल और न्यू रेशो के बेसिस पे ये अमाउंट पेड इतना आ जाएगा। एड बाल कैपिटल और एड पाल्स कैपिटल, ये कितना बैलेंस है इसका, 49,49,500 और 1,05,750। तो इसको आप टोटल कर लो, ये आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल आ जाएगा तो इसको ऐड करके बनेगा 1,35,750 जमा 49,500 जमा 150,705 2,91,091 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो। सो पाल्स कैपिटल आ जाएगी नई फर्म के नए रेशो पे और 2/5 इंटू 2/5, तो 1,16,400 1,16,400 इसकी आ गई। और पाल्स कैपिटल कितनी आएगी, पाल की कैपिटल आएगी 2,91,000 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा 1,74,600 1,74,600। तो ये टोटल बन गया 2,91,000। तो अब इनका यह बताना है हमें कि कितना वो कैश लेके आएगा या कितना पे करेंगे, ये न्यू कैपिटल्स बन गई ना। चलिए अब यहाँ पे वर्किंग देखिए, बाल और पाल की, बाल और पाल एक्चुअल कैपिटल कितनी है उनकी, या यूं कह लीजिए एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, वो 49,500 और 1,05,750। और यहां पे हम करेंगे अब लेस न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल उनकी कितनी बन रही है 1,16,400 1,16,400 1,16,400 और यहाँ लाइन लगा लो ताकि कंफ्यूजन हो। और दूसरा क्या है 1,74,600 1,74,600। ठीक है जी, तो इसकी ऑलरेडी कैपिटल इतनी है, इतनी उसको रखनी है, तो क्वाइट ऑब्वियस ही हैज़ टू ब्रिंग। तो 49,500 माइनस 1,16,400 का डिफरेंस कितना आएगा 66,900 और टू ब्रिंग, इसको भी करना है टू ब्रिंग कैश। ओके, 150 750 और 174 में इसको माइनस कर देना है 600 में से, तो ये आ जाएगा 68,850। तो 105 750 की इसकी कैपिटल ऑलरेडी है, 174 600 बनानी है, तो पैसा इसको भी लाना पड़ेगा टू ब्रिंग कैश, दोनों को पैसा लेके आना पड़ेगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, कोई एंट्री करने को उसने नहीं बोला। स्टूडेंट्स सिंपल बात है कि ओल्ड रेशो ये थी, न्यू रेशो हमारी ये बन गई। ओके, उन्होंने कहा कि लाल को पैसा पे करने के लिए इस तरीके से लाएंगे वो इस रेशो में कि उनकी टोटल कैपिटल न्यू रेशो के बराबर हो जाए। इतना पैसा तो उनको लाना ही था, ऑलरेडी उनका पास इतनी कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल कितनी बन जाएगी 2,91,000। उसको न्यू रेशो पे ले लो, उसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, न्यू रेशो पे। ठीक है जी, और फिर उसका ये डिफरेंस निकाल लो कि 49,500 उसकी थी और न्यू रेशो के हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी बनी 1,16,400, तो ये अमाउंट टू ब्रिंग आ जाएगा। दूसरे केस में 105 750 है और 1,74,600 उसको रखना है, तो ये 68,850 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन में ये देखिए दोनों को पैसा लाना पड़ रहा है, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट जो 49 क्वेश्चन हमारा रह गया है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।